दे काम को। नौकरी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। करियर चल रहा है पीक पे, छोड़ दो। हेल्थ ठीक होगी, सब आप वापस बना लोगे। लेकिन उस चीजों को ना छोड़ने के चक्कर में ऐसे पकड़े रहोगे तो ना हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, ना वो चीज ठीक रहेगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मेरे पीक टाइम ऑफ द करियर के अंदर मुझे दिक्कत हुई। मैं चाहता तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि यार मेरे को कुछ दिक्कत आई है, मैं फिर भी काम करता रहता और काम करता रहता, तो मैं और इस दलदल में चले जाता, इस मेंटल इलनेस में और चले जाता। मैंने कट ऑफ किया। मेरी फैमिली का ये रोल था, मेरी फैमिली ने भी ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी ये ठीक नहीं है, अभी ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मेरा खुद का भी ये था कि कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मीडिया कुछ बोल रही है, मीडिया कह रही रिहैब में चला गया, मीडिया कह रही ड्रग्स लेता था। जो आपके बारे में इंसान जो भी कह रहा है, आप उससे दूर हो जाएं और काम को छोड़ दें। मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं होता हाँ हर बंदे की लाइफ के अंदर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं होता कि हर इंसान के पास इतना पैसा हो कि वो 6 महीने, साल, 1 साल, 2 साल काम से दूर हो पाए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। छोड़ दो काम को। मन है तो धन है। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो ही पैसा आएगा, और तो ही पैसे आने का फायदा है। आप करोड़ों रुपए कमा लो और आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्या पड़ेगा? वो कचरा रहेगा। वो पैसा नहीं है, वो कचरा है। वो दौलत नहीं है, वो शोहरत नहीं है, वो कचरा है। अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप ठीक ही नहीं होंगे इतने मेंटली, तो आप उसको अगर एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो उस पैसे का, उस रुतबे का, उस स्टारडम का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो मैंने पीक करियर अपना छोड़ा। तकरीबन मुझे 2.5 साल लगे ठीक होने में। 2.5 साल में मैं बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं ये कमजोर छवि, बीमार छवि किसी के सामने ले जाना नहीं चाहता था। और इसका ये भी रीजन था कि मैं दुनिया से कटना चाह रहा था, मैं अपने आप को ठीक करना चाह रहा था। जैसे क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर साहब हैं, धोनी जी हैं, विराट है, कोई भी है, अगर क्रिकेटर है, अगर उनको बाई चांस कोई फिजिकल इंजरी आती है, वो फिर भी मैच थोड़ी ना खेलते, वो मैच छोड़ देते हैं, वो रेस्ट लेते हैं, अपनी इंजरी को हील करते हैं। सेम है मेंटल इलनेस। मत खेलो, मत काम करो, मत जाओ दफ्तर, लोग आपको जज करेंगे, मजाक बनाएंगे। मत करो, छोड़ दो। कोई रिहैब जाने की जरूरत नहीं है। आपका खुद, योर सेल्फ इज योर रिहैब। फैमिली में रहिए, अपनी ट्रीटमेंट करवाइए, मेडिकेशन पे रहिए, काउंसलिंग पे रहिए। चौथा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड लाइफस्टाइल इन रिकवरी अलॉन्ग विद मेडिकेशन एंड काउंसलिंग। गुड लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे खाना, और वर्कआउट करना, बॉडी बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को मेरे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप बॉडी बिल्डिंग मत छोड़िए, क्योंकि वो स्ट्रेस बर्स्ट करती है। और वो एक ऐसा ही काम था जिसके लिए मैं घर से बाहर निकलता रहा 2 घंटे के लिए, और मैं वर्कआउट करके फिर घर में आता रहा, और मैं 2.5 साल किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं निकला। गुड लाइफस्टाइल में यही है, अल्कोहल और बाकी सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं टेढ़े मेढ़े, जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, तो उन सब से दूर रहना पड़ेगा। मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा बहुत अच्छी। और एक और मेरी सलाह है आपसे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्नॉलेज तो हो गया, आपने मान लिया, हो गया, फैमिली ने मान लिया, हो गया, वो आपकी हेल्प कर रही है, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप ये मान रहे हो कि ये चीज़ आपको हो गई है। पहला स्टेप, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देंगे, वो दवाइयाँ आपको खानी है। किसी भी डॉक्टर को 3 महीने से ज़्यादा वक्त मत दो। अगर आपको किसी भी ट्रीटमेंट को 3 महीने से ज़्यादा वक्त मत दो, नहीं तो आप वो विशेष सर्कल में ही घूमते रहोगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको खुद लड़ना पड़ेगा उस दवाइयों से, उन डॉक्टर से। आपको खुद जल्दोजहद करनी पड़ेगी ठीक होने के लिए। वो बहुत दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, दवाइयाँ मदद करती हैं, बिल्कुल करती हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, आप मोटे होने लग जाएंगे। आपको उसके लिए वर्कआउट करना जरूरी है, डाइट पे काम करना जरूरी है। सबसे बड़ा एक और चीज़ है कि मैं मेडिकेशन तो कर ही रहा था, मेडिकेशन के साथ मेरे को सबने बोला काउंसलिंग, जो मैं काउंसलिंग नहीं कर रहा था काफ़ी वक्त तक। और काउंसलिंग ना करना मेरे को बहुत नुकसान दे रहा था, क्योंकि मैं दवाइयाँ तो खा जा रहा हूँ ठीक करने के लिए, लेकिन जो मेरे अंदर का उबाल है, जो मैं परेशान हूँ और जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जो मुझसे मेरे साथ हो रहा है, वो मैं किसी से शेयर ही नहीं कर रहा था। अपनी फैमिली में रह के अपनी फैमिली के साथ मैंने नहीं शेयर करी कोई भी बात है कि मैं रोज किस लड़ाई से लड़ रहा हूँ। फिर हमने डॉक्टर चेंज किए। कई डॉक्टर थे, उनकी मेडिकेशन बहुत अच्छी थी। कई डॉक्टर थे, मुझे 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 यही नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार ये आदमी मुझे ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर भी मैंने 2
साल 2.5 साल दिए टोटल इस पूरे ट्रीटमेंट को, और आपको कहना चाहूँगा ये ठीक हो जाता है, हारना नहीं है, ये ठीक हो जाता है और आप पहले से भी अच्छी ज़िंदगी जियोगे, ऐसा ठीक होता है। अपने पे यकीन रखना पड़ता है, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, और मेडिकेशन से ना भागें, मेडिकेशन से ना भागें। इसकी मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये दवाइयाँ जो इसके साथ आपको दी जाएंगी बहुत ज़रूरी है। आपको सोने में मदद करेगी, आपको जागने में मदद करेगी, आपको बैलेंस करेगी मेंटली, और आप सुन पाएंगे चीज़ों को, समझ पाएंगे, कुछ खा पाएंगे वक्त से। तो मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग भी मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी इस चीज़ को मानती ही नहीं है कि मेंटल इलनेस कुछ है, हमारी सोसाइटी ने बना रखा है इस चीज़ का मजाक। 5वां पॉइंट है मेरा, मिसकंसेप्शन अबाउट डिप्रेशन। हम लोगों की लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, ओ यार उसकी ना वो पिक्चर फ्लॉप हुई ना, वो तो डिप्रेशन में चला गया, अरे यार वो लड़का ना फेल हो गया ना, वो तो यार डिप्रेशन में चला गया। यार हम लोग डिप्रेशन को ऐसा बनाते हैं कोई मजाक हो, कोई चुटकुला हो, वो डिप्रेशन में चला गया, ये डिप्रेशन में चला, वो गांजा करता था डिप्रेशन में चला गया, वो दारू पीता रहा डिप्रेशन में चला, उसकी नौकरी चली गई डिप्रेशन में चला गया। ये होता क्या, किसी को पता भी है? जिसके साथ बीतती है उसको पता लगता है डिप्रेशन क्या चीज़ है। और सिर्फ डिप्रेशन नहीं, मेंटल इलनेस में सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, 36 चीज़ें होती हैं। वो 36 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में मुझे क्या हुआ है तो मैं उसको ठीक करूँ। आपका पूरा शरीर है, 2 बाजुएं टूट गई हैं, आपकी 2 टांगें टूट गई हैं, आपको खुद देखना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा दर्द है, किसको मैं पहले ठीक करूं, और जिसको ठीक करने से मैं रोटी खा पाऊं। तो यार सीधा हाथ ठीक कर लेते हैं पहले, दूसरा हाथ बाद में ठीक कर लेंगे। सीधी टांग पहले ठीक कर लेते हैं, दूसरी टांग बाद में ठीक करेंगे। तो आपको ट्रीटमेंट के साथ खुद बहुत मदद करनी पड़ेगी, अपने आप की, अपने डॉक्टर्स की, अपनी फैमिली की, अपने काउंसलर्स की। सोसाइटी को एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, मेंटल इलनेस को मजाक ना बनाए। वो यार वो बंदा ना बड़ा ही साइको है यार, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये किसने बनाई है टर्म्स? हम लोगों ने बनाई है टर्म्स। हम लोग जज कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो मेंटली वीक होते हैं। हम कहते हैं इनको डिप्रेशन है, इसका डिप्रेशन है यार, वो यार वो साइको है यार, और यार वो गॉन केस है यार, अरे वो बहुत लाउड है यार। हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, मुझे नहीं समझ में आता। शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं वो ये खुद ही एक्नॉलेज नहीं करते और बोलते नहीं है, शर्माते हैं, यार मेरे को ये लोग कहेंगे तो पागल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उस चीज़ को मानना चाहिए, फेस करना चाहिए, और फैमिली के नज़दीक रहें, कट जाएं दुनिया से। दुनिया गई तेल लेने, अपने बारे में सोचना पड़ेगा आपको। करियर गया तेल लेने, अपने बारे में। नौकरी गई तेल लेने, दफ्तर गया तेल लेने। आप सही हो ना तो फिर से बड़ी जंग जीतोगे। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरे सारे फैंस, दोस्तों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। 10वीं फेल हो जाते बच्चे, उनको लोग यार 10वीं फेल हो गया, डिप्रेशन में चला गया। बच्चों के साथ भी हो रहा है, बच्चों को कंपटीशन इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में उनको हो रहा है। कई एक्टर्स को हुआ अभी लेट, कई एक्टर्स को मैं भी जानता हूँ, बड़े बड़े स्टार्स को हुआ है। उन्होंने मेरी मदद करी है, मुझ तक पहुँच के, मुझ तक ये मैसेज पहुँचा के कि यार तेरे को हुआ ना, ये हमें भी हुआ था, ठीक हो जाएगा। वही रीज़न है आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी फैमिली में, दोस्तों को, दुश्मन को भी अगर ये कुछ लगता है आपको कि मेंटल इलनेस है, उसकी मदद ये करिए कि उसको जज मत करिए। उसकी मदद ये करिए कि आप उससे करीब रहें लेकिन दूर भी रहें। उसको ये बताते नहीं कि हम आपके करीब हैं, लेकिन उसको स्पेस दें अपना ठीक होने को। क्योंकि अगर आप बीमार से मिलोगे और उसको दिखाओगे आप कि वो बीमार और आपको सिंपैथी है, वो बीमार आदमी और बीमार होगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस चीज़ से। सच्चे दोस्त हो तो सच्चे दोस्त की तरह पेशेंट के साथ भी रहो और दूर भी रहो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे कई दोस्त मैंने अपने से दूर कर दिए थे, इसके दोस्त दूर कर दिए मैंने कलीग्स दूर कर दिए, काम से मैं इधर हो गया, काम छोड़ दिया जितना काम मेरे पास पड़ा था। क्योंकि मुझे ये था कि ये मुझे हो गया 2014 में। मुझे भी 3 महीने लगे कि यार ये क्या हुआ है, और मैंने उसको माना कि हाँ मुझे कोई मेंटल बीमारी हुई है। 2-2.5 साल अप एंड डाउन आता रहता है, लेकिन 2 साल, 2.25 साल मैंने पूरा वेट किया कि जब तक मैं बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं अगर सही फील कर रहा हूँ, मैं तभी काम पे वापस जाऊँगा। नहीं तो
लोग बोलते हैं जो बोलने दो, इसका करियर डूब गया, ये हो गया वो गया, मुझे उस चीज़ से कोई लेना नहीं। मैंने कई अप्स एंड डाउन देखे थे लाइफ में, ये थोड़ा नया था, ये थोड़ा नया था। आप स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, पैर टूट गया आपका, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, आप उसके लिए इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन अगर आपको मेंटल इलनेस होगी तो आप ऐसे सोचते हैं यार यार तो जिंदगी खत्म, यार तो इसके आगे तो लाइफ ही नहीं है। ये सोचना बहुत गलत है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। लास्ट पॉइंट है, फाइट इट, विन इट। और जैसे मैं लड़के आपके सामने आज फिर बैठा हूँ, फिर गाने बना रहा हूँ, फिर आप मुझे प्यार कर रहे हो, ऐसा सबके साथ होगा। अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये ठीक होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये सब ठीक होगा। और आप ही ठीक करोगे। आपको लड़ना पड़ेगा। दुनिया जो मर्जी बोले उनको मत सुनो, सिर्फ अपनी बात सुनो, अपनी आवाज़ सुनो कि दिक्कत है, घर वालों की सुनो। घर वाले कह रहे हैं बेटा दवाई खा, सो जा, तेरी आज दिक्कत ज़्यादा है तेरे को, तो सो जाओ, लड़ो मत। लड़ना है दूसरे तरीके से, लड़ना है बीमारी से, अपने आप से नहीं लड़ना है हमें। बीमारी से लड़ेंगे, जीतेंगे, बढ़िया लाइफ होगी, सब प्यार करेंगे, करियर भी आपके हाथ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ मेरे दोस्तों, फिर से मेंटल हेल्थ इज प्राइम। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच आपको बोर करने के लिए। ये थी मेरे दिल में बातें, और मेरी सोसाइटी की तरफ एक ड्यूटी बनती है कि आप लोगों ने हमें बनाया, और मैं अगर लाइफ का कुछ भी हंसते मोमेंट तो मैं आपके साथ बहुत शेयर करता हूँ, गाते हुए, हंसते हुए, झूमते हुए। तो कुछ ये भी बातें थी, तो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर किसी को मेरी इन बातों से तकलीफ पहुंची होगी तो माफ़ी है जी। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, पीस आउट।